ओम शांति। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले लंबे गहरे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे नॉर्मल। घुटनों पे आराम से हाथ रख लेना है। कंफर्टेबल होके बैठना है, चाहे सोफा पे बैठो, चेयर पे बैठो, बेड पे बैठो। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, इस पर ध्यान देना है। अब हम अच्छे से ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए हम मुंह से करेंगे करेंगे। एक्सहेल करा। हाँ, अब इनहेल करेंगे। अब ना जरा चेक करना, अपना हाथ थोड़ा दूर पे रखो। जब आप छोड़ रहे हो तो वो एयर कितना दूर तक जा रही है। जितना दूर जा रही है उतना बढ़िया स्टेमिना। 5 to 8 टाइम्स के बाद अब हम राइट साइड से करेंगे। चिन लगा देंगे शोल्डर की तरफ। नाउ नाक से सांस भरा, मुंह से एक्सेल। फाइव टू एट टाइम्स करने के बाद फिर लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। नाउ दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर पूरा, सांस छोड़ते हुए डाउन। 8 to 10 टाइम्स ये भी करेंगे। अभी दुपट्टे वाला एक और रुकते हैं, ये वाला करेंगे साइड वाला। बहुत सारी खूब सारी एयर भरेंगे, यहाँ ऐसे लॉक लगाना है। हल्का सा पूरा हुआ। आप इसको हल्का सा देखो, ऊपर से है, इसको बेंड कर दिया। राइट नाउ इनहेल, मुंह से एक्सहेल करेंगे, नोज से इनहेल। फाइव सिक्स टाइम्स ये। फिर आए सेंटर पे, दूसरी साइड। बैक आराम से। फिर से अब अच्छे से खूब सारा ब्रीद इन और होल्ड करेंगे। फिर देखना है एटलीस्ट जो कल करा था और परसों किया था उससे बेटर होना चाहिए। अगर 30 टाइम्स था तो 34 टाइम्स, थोड़ा 2-3 सेकेंड होल्ड करो। मरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारा स्टेमिना बिल्डअप होगा। ओके चलिए।
बहुत बढ़िया सभी का। अब करते हुए 500 रुपयों की ड्रिल का कुछ कर लेना, कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स, या किसी को नहीं आता तो स्वमान ले ले कोई भी। आई एम हेल्दी, ये स्वमान भी बढ़िया है ना। चलिए होल्ड करेंगे। अगेन लास्ट टाइम, पहले से बेटर। किसका 45-50 तक जा रहा है? 45-50 सेकेंड्स। अरे वाह, अब आप लोग पूरा 60 सेकेंड्स करना, ठीक है, 1 मिनट देखकर कोशिश करिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसको और कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कोई भी दुपट्टा अपने साथ लें, स्टोल दुपट्टा कुछ भी। अपर चेस्ट पे लगाएंगे। जब हम ब्रीद इन करेंगे लॉक कर लेंगे कि वो अटक गई ना, ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। होल्ड करेंगे अपने स्टेमिना के अनुसार। 20-25 सेकेंड्स तो मिनिमम है, इतना कर लेंगे। फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे 5 टाइम्स करेंगे अपर, 5 टाइम लोअर चेस्ट। स्टार्ट, सांस भरा, लॉक लगाओ। अगेन, एंड इस थॉट के साथ मेरे लंग्स बहुत हेल्दी हो रहे हैं। शरीरी होने की प्रैक्टिस करना, बाबा ने बोला है ना, करेंगे इसी में। अगेन, लेकिन नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना, इसमें मुंह नहीं यूज करना। लास्ट, लोअर चेस्ट पे करेंगे। Again. Last.
ये वाली एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसको रूटीन बना लें। दीज आर नॉट प्राणायाम, एवरीबडी कैन डू इट। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी प्रॉब्लम हो, सब इसे कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी एक और हम वही करेंगे। पहले 3 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे, 12 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, एंड 6 काउंटिंग में इसको एक्सहेल करेंगे। ठीक है, चलिए राइट से करेंगे। 1 2 3। 12 तक होल्ड किया, एक्सहेल करें। ये एंजाइटी हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, थकान हो रही हो, ये हमको तुरंत आराम देने वाला है। ठीक है, इसको फिर से करेंगे। चलिए करिए, अब विदाउट इसके करते हैं। अगेन 3 काउंटिंग में इनहेल करके 12 तक होल्ड। हाँ जी, आई थिंक नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। इसको भी 5 6 टाइम्स करके होल्ड आराम से। अब रिलैक्स करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे थॉट्स के साथ। ठीक है, जो दुनिया करती है और हम में यही फर्क होगा कि हम थॉट्स के साथ करेंगे। अब सब लोग फिर से आ जाएं। हेल्थ अंदर, मेरी सारी बीमारियां बाहर। पीस अंदर, सारा स्ट्रेस बाहर। हैप्पीनेस अंदर, मेरे सारे दुख बाहर। पॉजिटिविटी अंदर, सारी नेगेटिविटी बाहर। सुख अंदर, दुख बाहर। इन्हीं थॉट्स के साथ करते जाएं सभी। मैं आप लोगों को देख रही हूँ। इनहेल एक्सहेल बड़े आराम से शांति के साथ। ये कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। इसके बाद योग और पावरफुल लगेगा। चलिए आज प्राणायाम बाद में बताऊं या अभी बताऊं? पहले एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज पहले तो यूं करो, प्राणायाम ये करें, पहले एक्सरसाइजेस करें। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर आप अपने बेड पर आ जाओ। बेड पर, या कोई अगर आप लोगों के पास मैट हो जो जमीन पे लेट सकते हो, जमीन पे आ जाओ। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। जीनल बहन आप रेडी हैं? ओके। सबसे पहले हम लेट कर स्ट्रेचिंग करेंगे।
थोड़ा सा और ऊपर करिए। स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस भरा और हाथ ऊपर लेकर जाओ। हाँ, अच्छे से पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, खूब अच्छे से स्ट्रेच करो और सांस भरा रहेगा। खूब खींचो और खींचो और खींचो और खींचो। धीरे धीरे वापस, स्लो, एकदम लाइट। अगेन फिर से सांस भरा, हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। इससे स्पाइन की 26 गिट्टियां होती हैं एकदम स्ट्रेट हो जाती हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं इस ताड़ासन से जो हम लेट के करते हैं, और जिनको है उनमें बहुत इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। हाँ, वापस आराम से आ जाओ। अब करेंगे हम बैक किक के लिए करेंगे मरखट करेंगे, जिसे काफी तरह से किया जाता है, कुछ हम बताएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर इस तरह से लेकर आना है, जैसे कि हाथ मिलाओ क्लैपिंग की तरह ऊपर, जैसे मैं मिलाती थी। जीनल बहन, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर अपने सर, वेट, ये हाथ की पोजीशन है। करो 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 ऊपर, अब तो मैं दिख रही हूँ। अब अब एकदम शोल्डर के बराबर आएंगे, इसलिए शोल्डर के बराबर, राइट। दोनों पैरों को फोल्ड करो। सब लोग अभी देखना, पहले फोल्ड करो और इतना करना है कि हील्स हिप के जितना क्लोज लेकर जा सकते उतना करें। नाउ अब सांस भरेंगे, एक तरफ पैर जाएगा और दूसरी तरफ सर जाएगा। सांस भरो, पैर राइट साइड तो सर लेफ्ट साइड जा रहा है। इसमें नी, जो ऊपर वाला नी है उसे नीचे वाले नी को पुश करना है। एंकल है ऊपर वाली, उसको नीचे वाली एंकल को पुश करना है और वहां पर कान को दूसरी साइड लगा के रखना है। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी साइड करेंगे, जिनका बिगड़ गया हो वो पहले ठीक करो। पैरों को फिर से क्लोज लेकर जाना है हिप के, फिर सांस भरा, पैर दूसरी साइड और ये सर दूसरी साइड है। इसमें लिटरली ऐसा है कि बॉडी, जो बॉडी पोस्चर है जैसे कि टॉवल को निचोड़ देते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। इससे पुराने से पुराना दर्द खत्म होता है, कितना भी बैकएक पुराने से पुराना हो। वापस एक एक बार फिर करेंगे, फिर से। हाँ, सांस भरा करते जाओ। अब कईयों में हो सकता है घुटनों की प्रॉब्लम होगी कि हम तो फोल्ड ही नहीं कर सकते, उनके लिए भी बताएंगे। वापस एक बार फिर दूसरी साइड, फिर सांस भरा, पैर दूसरी साइड, सर दूसरी साइड। घुटनों को घुटने से दबाना है अच्छे से, एंकल को एंकल से प्रेस करना है। वापस। अब इसी में बहुत जल्दी जल्दी वाला करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो इजीली कर सकते हैं, 40-45 तक कर सकते हैं, और कुछ तो 50 भी कर लेते हैं। हाँ, इसको पैरों को ऊपर उठा दे, देखिए हवा में उठा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, पैर दूसरी साइड, सर दूसरी साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड, सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9, 10, 11, 12, बस इनफ। इससे हमारी स्पाइन में बहुत फुर्ती आती है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना स्पाइन की, मतलब एक लेवल ही जिसे कहो ना, आपको यंग बनाती है। ठीक है, और हमारे बैक के कितना भी पुराना, मतलब कई बार जिसको बोलते हैं ना हमारा सिजेरियन हुआ है तो बैक एक रहता है, कईयों का कोई ऑपरेशन की वजह से, तो एक अलग चीज है। बाकी कोई भी तरीके का हो, आराम से आप ये करो, आपको बहुत फायदा होगा। अब दूसरा इजी तरीका है, इसमें आप हाथों को सर के नीचे ले जाओ, जैसे हम तकिया लगाते हैं। यस, और दोनों पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और गैप देंगे। गैप करो और गैप दो और गैप दो। यस, अब यहां पर करेंगे, सांस भरेंगे, सर दूसरी साइड, और पहला जो ये वाला नी है ना,
ये इस वाली एंकल पर आएगा, देखो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, आपको खुद फील होगा, इतना आराम मिलता है। अगर कभी पेन हो ना, एकदम तुरंत आराम। सांस रुका रहेगा, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दूसरी साइड सेम चीज। हाँ, ये वाला नी और दूसरे का हमारा एंकल टच कर रहे हैं। होल्ड करो और इस स्ट्रेच को साफ फील करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है। दिखने में बहुत सिंपल है पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट। वापस आ जाओ। अब सीधा रखकर करेंगे। ये बहुत, इसका एकदम बेस्ट वाला जिसे बोलते हैं, इसमें 90 डिग्री पूरा पैर जाएगा। करेंगे आप अपना, पहले हाथों की पोजीशन ठीक करो, स्ट्रेट, शोल्डर के बराबर, शोल्डर के बराबर। हाँ, अब लेफ्ट लेग उठाओ, सांस भरा, 90 डिग्री तक उठाया, और फिर पैर उधर, और इसको टच करने की कोशिश करनी है, करिए। नीचे नहीं जाएगा, ये वाला पैर हाथों को टच कर रहे हैं। जितने यंग्स हैं वो सब यंगस्टर्स कर सकते हैं इसे। यहाँ बैक एक में भी आराम आएगा, आपको पतला भी करेगा, बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, फुर्ती होती है ना, फट 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 उठ के काम करा, ये होगा। फिर वापस 90 डिग्री पर, धीरे धीरे वापस। सेम चीज इसी पैर के साथ करेंगे। फिर इसको 90 पर उठाया, सांस भरा, कान दूसरी साइड लगाया, और ये टच करने की कोशिश करनी है पूरी। धीरे धीरे वापस। अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। इसमें ब्रिज होता है ना, ऐसे अपनी बॉडी को उठाना होता है ब्रिज की तरह। ये भी बैक एक में भी आराम देता है हमको, और हमारा फैट भी कम करता है। हाथों को एंकल से अगर पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना रख लो नीचे तो भी चलेगा। सांस भरेंगे और पूरा उठाएंगे अपना। अब देखो, अपलिफ्ट करो अपना पूरा बॉडी पार्ट। हम अपने को कितना इजीली उठा सकते हैं, देखो। अपना ही भार भारी तो नहीं लग रहा। गुड। धीरे धीरे वापस। अगेन ऐसे 5 टाइम्स करेंगे। इससे हमें बहुत आराम मिलता है, इससे भी बहुत आराम मिलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा आसन है ये। अगेन ऊपर, जितनी देर होल्ड कर सकते हो, 8 सेकेंड 10 सेकेंड जरूर करो। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर। वापस। चलिए, थैंक यू जीनल सिस्टर। अभी हम लोग करेंगे अब जो सिंहासन। सिंहासन के बहुत फायदे तो हैं, स्पेशली ये थायराइड के लिए बता रही हूँ। हमारे ये ग्लैंड्स इससे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मतलब सब लोग उल्टे लेट जाइए। आई थिंक दिख रहा है सबको ना। इसमें क्या करेंगे, या तो ये होता है कि हम पूरा पद्मासन में, पद्मासन तो मैक्सिमम सब लगा नहीं सकते, तो इसमें हम ऐसे लेंगे। ये देखो, हाथों को ऐसे घुमाया और पीछे एकदम पूरा खुले है मेरे पैर। ठीक है, अब सांस भरो, पूरा टंग बाहर निकाल के, कोई शर्म नहीं, अच्छे से आवाज निकालनी है। ठीक है, करते हैं। सारा गंद भी निकलेगा,
और फिर मसाज भी कर लेना है। समझ तो आ गया ना, सब लोग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये अभी ट्रेनिंग है, धीरे 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 इसको रेगुलर करेंगे तो काफी सारा यहाँ पर लिटरली इतना गंद निकलता है, आपको लगेगा बाथरूम में जाओ। ठीक है। अच्छा, अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो बाकी लोग देख लो। जीनल बहन आप ही करो या मैं करके दिखा दूं? कर रही हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, वापस आओ। पहले इनको पोजीशन बताएंगे। उल्टे लेटे, अब अपने हाथों से एंकल को पकड़ो, ठीक है। अब अपने घुटने उठा लो, उठाओ घुटने। घुटने उठाने ओनली। अब हल्का सा सर उठाना है, सांस भरते पूरा उठाओ। ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया आसन, धनुरासन। डेली 2-3 टाइम्स करते हो, 10 टाइम्स ले जाओ, आपको बहुत आराम आएगा। धीरे धीरे वापस, अगेन। होल्ड करो, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। किसको लगा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते? नहीं, जिनको नी प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, बाकी सब तो कर सकते। किसको लगा है तो अपना हैंड रेस करके तो बताओ, हाँ ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आई कांट डू इट। सब कर सकते। अच्छा, अलका बहन, यू आर सेइंग यू कैन डू। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब कहीं ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ, तो हम थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे ना, तो 8-10 दिन में हम कर पाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, अगर कोई रीजन ना है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं, और किस चीज के लिए आपने पूछा था? बेली फैट पर आ जाए फिर हम। ये सारी सारी यंग बहनों को बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेरे पास यही मैसेजेस आए हैं। चलिए करते हैं फिर बेली फैट के लिए। जहां पर है आराम से बैठ जाओ, मैट पर ही बैठ जाओ। अब जो मैं बताने जा रही हूँ अग्निसार, ठीक है, ये एक प्राणायाम है, बहुत अमेजिंग है। इसमें करेंगे क्या, आराम से बैठेंगे। इसको बुढ़े, अपने को लगे कि हम नहीं कर सकते, बुजुर्ग हो कैसा भी हो, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ ना हो, बाकी तो सब आराम से। इसमें हम पूरा सांस भरेंगे, ठीक है, और फिर पूरा छोड़ेंगे। उसके बाद नाक का काम बंद, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करेंगे। पहले आप देखना अच्छे से, समझना इसे। पूरा सांस भरा, पेट फूल गया, फिर पूरा छोड़ा, पिचक गया। अब अंदर बाहर करेंगे। ठीक है, शुरू में हो सकता है सब कहेंगे हमसे तो सिर्फ 5 सेकंड हुआ, या 5 बार हुआ, 3 बार हुआ। धीरे 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 आप 40-50 टाइम्स भी कर पाएंगे। ठीक है, सब लोग स्टार्ट करेंगे। मैं जीनल बहन आपको कर रही हूँ।
पूरा सांस भरना है, फिर पूरा छोड़ना है, फिर ना सांस लेना है ना भरना, नाक का काम बंद, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना। करते जाओ सब लोग। पुराने से पुराना जो फैट है हमारा, पता नहीं कितने हमारे जो मैदा या ऐसी चीजें खाते हैं, इसकी लेयर्स की लेयर्स जमी होती हैं। और इस अग्निसार की वजह से ये अंदर से अग्नि जिसे जलते हैं ना, प्रज्वलित करता है और वो फैट्स बर्न होना शुरू होता है। इतनी कमाल की चीज है। जिनके टायर्स हैं और सोचते कभी नहीं जा सकते, वो टायर्स भी चले जाएंगे। प्लस हमारी बॉडी को हीट देता है ये। तो सर्दियों में तो कमाल का आसन है ये, कमाल का प्राणायाम। हाँ, जिन्होंने अग्निसार, वो लोग ना करना जिन्होंने बहुत ज्यादा खाया हुआ है और उन्हें लगा खाना यही रखा है, उनसे होगा ही नहीं, पेट दर्द हो जाएगा। अग्निसार में बहुत ज्यादा खाया नहीं होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए पेट। ठीक है, अभी सबको समझ आया? किसको लगा अग्निसार नहीं समझ आया? आप सारे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, एक बार में कैसे समझ आ जाते? कविता बहन बोल रही नहीं आया है ना। चलो फिर ठीक है, क्योंकि एक बार में तो हमें ही नहीं कभी आया था, आप लोगों को कैसे आ जाता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर से बताते हैं, सांस भरा, पूरा छोड़ा, नाक का कोई काम नहीं, अब पेट सिर्फ अंदर बाहर हो रहा है। हम इससे 60-70 टाइम्स इजीली कर लेते हैं एक बार में। आप धीरे धीरे सिर्फ 5, फिर रुक जाओ, फिर 5 रुक जाओ, क्योंकि अभी शुरू में तो पेट दर्द होने लगेगा, है ना, इतना सारा फैट इकट्ठा है ना। पता है आपको कितनी सारी चर्बी, अपना पेट ऐसे देखा करो, बहुत चर्बी है। इसको धीरे धीरे, टाइम तो लगेगा ना, एक ही दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई रेगुलर करे, आप इंचेस आज नाप लेना और 15-20 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। इतना पक्का है, ये तो गारंटी, इतने लोगों को देख चुकी हूँ। और ऐसी जिनको है, कोई माता हमारे यहाँ बहुत मोटी हो, जो सब लोग ठीक ठाक ही हो, आप लोग तो नहीं, आप भी ठीक हो सुमन बहन। फैट्स तो यहाँ पर इतने मोटे मोटे टायर होते हैं, उनके भी कम हो जाते हैं। हाँ, ये दिखा रही स्वीटी बहन। हाँ, छोटा सा टायर है आपका भी, ये कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और मैं मैजिक बताने वाली हूँ। कपाल भाती हम सब बैठ के करते हैं, ठीक है, आज मैंने इसीलिए अभी नहीं कराया था, अब हम उसे खड़े होकर करेंगे। क्या करेंगे, 25 का लेंगे, 25, 25, 25। इससे 110% इंचेस कम होते हैं, एक हफ्ते में कम हो जाएंगे, राइट वे में किया जाए तो। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊंगी वैसे पोजीशन के साथ हम इसको करते जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएं, फिर हम स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अरे आए, हाँ जी, मैं आप विजिबल हूं ना सबके लिए, दिख रही हूँ। अपनी कमर पे आराम से हाथ रखो, पैर ठीक ठाक, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब सांस, जैसे कि हम अग्निसार कर, वो कह रही हूँ सॉरी, कपाल भाती करते बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले कैसे करना है मैं बता रही हूँ। ये 25 टाइम्स, फिर हल्का सा बेंड, फिर 25 टाइम्स, फिर ये एल शेप बन गया मेरी कमर के साथ, अगेन, ठीक है। उसके बाद हल्का सा बेंड, फिर 25 टाइम्स। और फिफ्थ पोजीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, कई बार इसमें कम हो जाता है, हो सकता है 25 की जगह 18, 15 या 10 कर पाए, तो इट्स ओके, फर्स्ट डे है। हाथ पैरों, मतलब मैंने हाथों से पकड़ लिया, पूरा अप है, करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
25 डन। हल्का सा। डन। नाउ थर्ड पोजीशन, एल टाइप। डन। थोड़ा सा और बेंड। डन। नीचे और बेंड हो गए। किसी को कमर दर्द बहुत ज्यादा हो तो प्लीज डोंट डू, बहुत ज्यादा नीचे वाला ना करना, बाकी सब कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। किस किस को लगा मैंने कर लिया, विजय हासिल कर लिया, और कौन थर्ड फोर्थ पे अटक गया? हमारा तो स्टेमिना ही खत्म। रीना बहन, यू हैव डन। अरे वाह, आपने भी कर लिया शर्मा जी, है ना? ग्रेट। और सबने ऑलमोस्ट वेरी गुड। और किस कौन कौन सच सच बताओ, मेरे से नहीं हो पाया, मैं लटक गया। ओके, दिलीप भाई, जिग्नेश भाई भी लटक गए। ओके, ममता बहन भी, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करेंगे, बैठक जिसे कहते हैं ना, बैठक योग अच्छा तो कर्म योग भी अच्छा। तो जिनका बैठक स्टेमिना हो कि वो 200 250 इजीली कर पाते हैं कपालभाति, दे कैन डू। फिर ये 40-40 50-50 भी कर पाएंगे। लेकिन इससे 110% गारंटी दे रही हूँ, रेगुलर करोगे, आज अपना नापना और एक हफ्ते बाद नापना, इंचेस कम हो जाएंगे बेली पार्ट के। पुराने से पुराना वो फैट जमा हुआ है और हम इस वजह से भूखे रहते हैं, खाते नहीं है। आराम से खाओ और वर्कआउट करो, ठीक है? चलिए, अब हम स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे म्यूजिक के साथ। सब मजे के लिए आ जाओ। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए,
सुनहरी कहीं घनेरे साए, दुख दुख है जीवन के दो पहराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ता चल, लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा। बहुत बढ़िया। एक और कर लें हम साथ में, आप लोग करते रहिए, और भी हैं। ये ध्यान से देखेंगे सब लोग, पूरी बॉडी पैटर्न करने के लिए एकदम स्ट्रेट अपने सांस देते ऊपर दो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें।
सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाएगी जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। आ जाइए, थक गए। आराम से अब बैठ जाइए। और लंबे गहरे सांस लेंगे। रिलैक्स। अब हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैठे बैठे ही वो काम करेंगे, ठीक है? सारे पॉइंट्स सब जाते हैं बॉडी के। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ ये घुटनों वालों के लिए बड़ा अच्छा है। जो टखने होते हैं ना, ये बीच वाले, इसको अच्छे से प्रेस करो एक दूसरे से, दर्द होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द होंगी उंगलियां। अब रिस्ट को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे हाथों की मसाज करें। रिलैक्स। पूरी बॉडी मसाज हो गई हमारी। ओके। अच्छा, अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनेंगे, कुछ हम खाने में भी ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग छोड़ते हैं खाना, है ना? तो बाबा ये थोड़ा ना बोलते कि हमें हेल्दी नहीं रहना है। तो हमारी किचन में बहुत सारी चीजें हैं, उसको अगर हम राइट वे में खाएं तो हम बहुत सारी दवाइयों से बच जाएंगे। जैसे कैल्शियम है, वो बहुत सारा, जो हम जीरा होता है ना, तड़का लगाते हैं, समझ के, जो जीरा तड़का लगाते हैं उसमें होता है। आप लोग रोज सर्दियां आराम से आधा चम्मच से स्टार्ट करो, उसको 1 चम्मच तक खाना है। व्हाइट तिल होते हैं हम सबके किचन में, जो अभी आजकल वो नहीं आती, गजक में भी पट्टी पर व्हाइट तिल होते हैं, वो आप सूखा खरीद लो बाजार से, उसको रोज 1 चम्मच खा लो। फुल ऑफ कैल्शियम। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पेशली कैल्शियम का सोर्स हमारे पास मखाने होते हैं, रोज 1 बॉल मखाने खाए जा सकते हैं, ठीक है? ये हमारे घर में। अच्छा, इसी तरह हम सब जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, तो वेजिटेरियन है, तो काफी सारी चीजें हम लोग मिस कर देते हैं क्योंकि हम तो नॉर्मल फूड खा रहे हैं। तो उसमें चिया सीड्स आते हैं। चिया सीड्स आराम से हर जगह मिलते हैं। चिया सीड्स लेकर आइए। वो जो हमारी कमी रह जाती है ना खाने से, वो सारी पूरी कर देती है। तो जिसकी वजह से जो हड्डियों में दर्दें रहती है ना हम लोगों को, वो डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली। तो आप वो चिया सीड 1 चम्मच भिगो दिया और उसको फिर आप पानी के साथ या किसी भी दूध हम लोग पीते हैं उसके साथ चर्न करा, मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके फिर पी जाओ, ठीक है? आपको खुद ही लगने लगेगा कितनी ताकत आ रही है। और हमारे ये होते हैं जो क्या बोलते हैं, चना स्प्राउट्स, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब घरों में बनना चाहिए, सब खाया करें।
एक तो हम स्प्राउट्स बनाते हैं जो कि दाल वो है, मूंग है, मोठ है और चने हैं। एक और स्प्राउट बनता है, वो होती है जो दाना मेथी होती है ना, सबको पता है दाना मेथी बहुत फायदा करती है। दाना मेथी के भी स्प्राउट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हम बाकी चीजों को सोक करते हैं, इसको भी सोक करा, छलनी में एक दिन रख दिया तो इतने सारे पूरा दिखेगा। ठीक है, और इसका रोज 1 चम्मच, आपका दिल है तो ऐसी कच्चा खा जाओ, वरना उसमें कुछ भी अनार है, आप खीरा है, कुछ भी मिला के चटपटा बना के खा सकते हो। लेकिन 1 चम्मच अगर हमारे शरीर में दाना मेथी रोज जाएगा, आप सोचो कितनी बीमारियों से हम बच जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो खाई नहीं जाती ना कि उसको भिगो दो और पानी वाला, वो थोड़ी कड़वाहट लगती है, तो इससे कड़वा नहीं लगेगा। हाँ, चिया सीड्स इजीली मिल जाती है। और फिर हम लोग, चना आता है ना, जो घोड़े वाला खाता है, वो वाला चना रोज हम गुड़ और चने की फॉर्म में खाया करें चलते फिरते। क्योंकि अब कितनी सारी चीजें, हम नमकीन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, भूख तो लगती है ना। फिर आलतू फालतू चीजें खाने से अच्छा क्या है, चना खाओ। ठीक है, आप 3-4 चम्मच चना खा लो, इतना फिलिंग लगेगा, प्लस कितनी सारा प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाएगा हमें, तो हम और सारी चीजों से बच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी हमको सिर्फ हैबिट चेंज करनी है खाने के लिए। और फ्रूट्स तो मैंने आपको बोला, ये फ्रूट्स है इस टाइम तो मतलब भरमार है, अपनी जितनी भी सैलेड की चीजें इस टाइम जितनी आती हैं। अच्छा, एक मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने बहुत सालों से कर रही हूँ और आज से फिर शुरू किया है। पूरी सर्दियां जो गाजर चुकंदर का जूस होता है ना, मैं हमेशा लेती हूँ। जिनको आइस में प्रॉब्लम है, या आयरन की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, और क्या होता है आंखों में कई बार ना नसों की वजह से हमें पेन रहता है, हेडेक रहता है, एक भारीपन रहता है, और हमें पता नहीं होता, हम लगा तो रहे चश्मा, नंबर बढ़ा नहीं, लेकिन हमें को ये नहीं पता कहीं ना कहीं वो वेन्स कमजोर होती हैं, उस वजह से हमें एक भारीपन और दर्द सा रहता है, और वो हमको कई बार योग भी नहीं लगता, हेडेक सा बना रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं। तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, गाजर चुकंदर आंवला, आप सब अपने घर में जूसर ले आओ और घर में ही बनाओ आराम से, उसमें आप कीनू मिक्स कर सकते हो, अनार डाल सकते हैं और टेस्टी बनाने के लिए। इतना सारी चीजें आप सोचो हम हमारे अंदर जाएगा तो कितनी ये सारी तो ठीक हो जाएंगी। किसी को डायबिटीज है तो चुकंदर का कहते हैं मना करते हैं, फिर भी थोड़ा सा डाल के और बाबा को भोग लगा के और फिर पी लो फेथ के साथ कि इसका जो ज्यादा वाला ग्लूकोज है वो बाबा आपका पार्टनरशिप में, और बाकी जो जरूरत मेरी है वो मेरी। हमेशा पार्टनरशिप में खाया करो, फैट्स बाबा को दिया करो, विटामिन अपने। तो वो बहुत ईमानदारी से हमारे पार्टनरशिप निभाता है। पर हम क्या करते हैं, आप खाओ बाकी सारा हम पी जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो हमारे से गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चुकंदर जिनको डायबिटीज है या तो बहुत ज्यादा रहती है तो भाई ना मिलाओ, और कम है थोड़ी बहुत, कभी कभी मीठा भी खाते तो थोड़ा चुकंदर खा लो। गाजर का मतलब इतना फायदेमंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ये सारा का सारा अंदर की इतनी वीकनेस होती है, हम जो लेडीज को अक्सर रहती है, हम थक गए, जरा सा काम करें हम थक गए, आपके अंदर एक अलग सी फुर्ती बनी रहेगी अगर ठीक डाइट लोगे और रोज अपने लिए हाफ एन आवर शरीर को दोगे, तो बाकी टाइम तो सिर्फ बाबा ही बाबा है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, एक